आकांक्षा चौहान, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन में। आज बात करेंगे हम इमरजेंसी की। बेसिकली इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है दोस्तों, ये कह लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप है जब भारत के अंदर कुछ रेयर केसेस में इमरजेंसी लागू होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी बाहरी देश ने हमारे देश पे डायरेक्ट अटैक कर दिया हो, या फिर कोई भी ऐसे वॉर की सिचुएशन बन रही हो, या फिर इंडिया के अंदर ही कुछ ऐसी डिस्टर्बेंसेस आ गई हो, कंट्री के अंदर एक सिविल वॉर शुरू हो जाए, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या किसी भी तरह का कोई मेडिकल पैंडेमिक आ जाए, तो ये सारी सिचुएशंस हैं जब हमारी कंट्री के अंदर इमरजेंसी लागू हो सकती है। इमरजेंसी को पार्ट 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 से 360 में दिए गए ये है, और ये हमने वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है जो कि जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन नेम है। अब जानते हैं कि आखिर कितने तरह की इमरजेंसीज हमारे इंडिया में हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और किस आर्टिकल के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। सबसे पहले आती है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर। दूसरा है प्रेसिडेंट रूल जो कि आर्टिकल 356 के अंदर आता है, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 के अंदर आता है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। तो स्टूडेंट्स, नेशनल इमरजेंसी तब भारत में लागू होती है जब भारत को कोई एक्सटर्नल थ्रेट हो, यानी कि बाहरी देश हमारे भारत पे अटैक करे, तब नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है। ये सिचुएशन ऐसी है जहां पे दोस्तों इंस्टेंट डिसीजन जो है, डिसीजन मेकिंग वो चाहिए होता है, यानी कि डिसीजन लेना जरूरी होता है। इसीलिए ये नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लागू की जाती है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए कि नेशनल इमरजेंसी दो कंट्रीज के बीच वॉर शुरू होने के पहले भी लागू की जा सकती है, इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी। इसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की। तो स्टूडेंट्स, जब भी प्रेसिडेंट को गवर्नर द्वारा, किसी भी स्टेट के गवर्नर के द्वारा ऐसी रिपोर्ट मिलती है कि किसी स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ढंग से कैरी ऑन नहीं कर पा रही है, या खुद प्रेसिडेंट को ये लगता है कि किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कैपेबल नहीं है स्टेट को चलाने के, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक काम नहीं कर रही है, उनकी गाइडलाइंस पे नहीं चल रही है, तो उस दौरान उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू होता है, और फिर प्रेसिडेंट के बिहाफ में उस स्टेट का जो गवर्नर होता है वो ही स्टेट को चलाता है। इसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि भारत में अगर कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गिर जाती है तो ही फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू भारत के अंदर किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट ये ऑर्डर कर सकती है कि वो जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या जो भी ऐसे लोग जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली स्टेट से जुड़े हुए हैं, तो उनके जो अलाउंसेस और सैलरीज हैं वो यहाँ पे बिल्कुल कम कर दी जाती है। फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो, सब पे ये लागू होता है। ये तो हो गई 3 इमरजेंसी के बाद। अब जानते हैं कि भारत में अब तक कितनी बार इमरजेंसी लागू हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, भारत में अब तक 3 बार इमरजेंसी लागू हो चुकी है। सबसे पहले और दूसरी 1962 और 1971 में, पहला इंडो चाइना वॉर के समय और दूसरा इंडो पाकिस्तान के वॉर के समय, और तीसरी 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लागू हुई थी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब ये तीनों ही अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं जो कि एक ही वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगी कि बाकी वीडियोस में, आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, मैं इन तीनों टॉपिक्स को कवर करूं और इनके ऊपर वीडियो लेकर आऊं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको बता देती हूं, जब भी इमरजेंसी भारत में लागू होती है तो किसी भी सिटीजन के साथ क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो इमरजेंसी के दौरान आपके जितने भी आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं वो सब सस्पेंड कर लिए जाते हैं, कुछ 1-2 फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के। बिना किसी प्रूफ और क्राइम के आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपको टॉर्चर भी कर सकते हैं, और क्योंकि आपके पास कोई फंडामेंटल राइट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा जो भी पब्लिक और प्राइवेट मीडिया है वो भी गवर्नमेंट अपने प्रोपोगेंडा को चलाने के लिए यूज़ कर सकती है।
इमरजेंसीज के दौरान। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो इमरजेंसीज के ऊपर, टाइप ऑफ इमरजेंसी मैंने आपको यहाँ पे बताया, क्या क्या इमरजेंसी के दौरान होता है और कब कब ये लागू हुई है, ये मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।